हेलो मेडिकोस। तो इस रैपिड रिवीजन की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ये काफ़ी पेड वर्जन जो आप रैपिड रिवीजन के देते हैं उससे काफ़ी बेहतर है, क्योंकि मैंने इसमें सारे टॉपिक इंक्लूड किए हैं जो कि पास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, और मैंने काफ़ी नोट्स को कंपेयर करके कंसाइज नोट्स बनाए हैं जो कि मैं बहुत ही जल्दी आपको पूरी एम्ब्रियोलॉजी सिखा दूंगा। मेरी गारंटी है कि इसके बाद आपको किसी भी रैपिड रिवीजन को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। ये लाइन याद रखनी है, पूछ सकते हैं। oogenesis बिगिन बिफोर बर्थ। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम ओकर बिटवीन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये एम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्राइमरी oocyte अरेस्ट इन प्रोफेज 1 और प्रोफेज 1 की स्टेज है डिप्लोटिन, स्टेज ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, सेकेंड oocyte इज अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस सेकेंड। LH सर्च ओकर 36 आवर बिफोर ओव्यूलेशन और उसका पीक कब होता है? 12 आवर पे। स्पर्म्स आर केपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग फॉर 48 आवर आफ्टर इजेक्यूलेशन। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है जो कि पूछ चुके हैं, इसीलिए मैंने उसको लिस्ट डाउन किया है। फर्टिलाइजेशन ओकर इन एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। सीक्वेंस क्या है ये आप याद कर सकते हो, एक्रोसोमल, कॉर्टिकल और जोनल, ACZ सीक्वेंस ही लेटर के हिसाब से सीक्वेंस है, कभी पूछ सकते हैं। मोरूला जो होता है वो 16 सेल स्टेज है। इम्प्लांटेशन ओकर होता है 6 डे पे। अब डबल ब्लेब साइन आपको USG में पूछ सकते हैं, वो सेकेंड वीक से दिखने लग जाता है और इस तरह से दिखेगा, जो कि योक सेक होगा, जिसमें एपीब्लास्ट होगा, जिसमें हाइपोब्लास्ट होगा और एक एमनियोटिक कैविटी होगा। ये एक जो डबल ब्लेब साइन दिखता है ना, उस समय का है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ वीक में क्या होगा? थर्ड वीक में 3 जर्म लेयर जो बनती है वो बनना शुरू हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। एपीब्लास्ट जो होता है वो प्रोलिफरेट करता है, मीजोडर्म बनाता है, प्रिमिटिव स्टेक एंड सारी ही लेयर को कंट्रीब्यूट करता है, पर मोस्टली मीजोडर्म। ठीक, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, अब बात करेंगे आपको बेसिक एम्ब्रियोलॉजी की लेयर्स। ये है इंडोडर्म। ठीक है, बीच में आती है मीजोडर्म और ऊपर आती है एक्टोडर्म। ठीक है, ये एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट से बनी है, एपीब्लास्ट से मोस्टली। ठीक है, एपीब्लास्ट से मीजोडर्म बना, देन इंडोडर्म बने, देन एक्टोडर्म। अब एक्टोडर्म का क्या हुआ? एक्टोडर्म के डिवीज़न हो गए, जिसमें जो सेंटर वाला है वो न्यूरो एक्टोडर्म बन गया, जो साइड वाला है वो सरफेस एक्टोडर्म रह गया, और इसके बीच में ही कुछ सेल न्यूरल क्रेस्ट सेल्स डिराइव हुए। ठीक है, न्यूरल एक्टोडर्म जो है वो बाद में न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, मतलब ये जो है ये नीचे कर और सर्कुलर हो जाएगा, जो कि न्यूरल ट्यूब बनाएगा, जिससे पूरे CNS बनेगा। और नोटोकॉर्ड की बात करें हम तो ये एक्सियल मीजोडर्म इसे बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि मीजोडर्म में आ रहा है, ये डीजनरेट हो जाता है और इसका रेमिनेंट बनता है न्यूक्लियस पल्पोसस। ओके, नोटोकॉर्ड का आपको याद रखना है। कैंसर ऑफ रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इज कॉर्डोमा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। अब एक और चीज़ है जो कि पिट्यूटरी का फॉर्मेशन है, न्यूरल ट्यूब, जो कि हम डायनसिफेलिन भी बोलते हैं इसको, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को फॉर्म करेगा। ओके, जबकि जो गट है, गट ट्यूब या इंडोडर्म यहाँ तक है, उसके बाद तो एक्टोडर्म ही है। एक्टोडर्म से एंटीरियर पिट्यूटरी, रेत के स्पाउस का ओरिजिन होता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी इज एक्टोडर्मल, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरो एक्टोडर्म न्यूरल ट्यूब से फॉर्म होगी। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ही आपको क्रेनियोफेरिंजियोमा मिलेगा। ठीक है, ये सल्कस टर्मिनलिस है, जो कि इंडोडर्म, गट ट्यूब और जो स्टोमोडियम है सरफेस एक्टोडर्म को अलग कर रहा है। अब लेटरल फोल्डिंग की बात करेंगे। मोस्टली आप इमेज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि सारी इमेजेस एम्ब्रियोलॉजी में पूछेंगे नहीं, जो जो इमेजेस पूछ सकते हैं वो सारी मैंने इसमें इन्वॉल्व करी है, और आपको कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं, किस तरह से फॉर्म हो रहा है किस। ठीक है, आपको बेसिक याद रखना है। अभी 3 लेयर बताई, वो आपको दिख गई होगी, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, और ये येलो वाली जो है वो एंडोडर्म है। ये ऊपर एमनियोटिक कैविटी है और बीच में नोटोकॉर्ड है। ठीक है, अब मीजोडर्म भी अलग होना शुरू हुआ, तो एक्सियल था, देन पैरा एक्सियल हो गया, इंटरमीडिएट भी हो गया, एंड देन इनके अंदर जो कैविटी डेवलप होने लगी उसके ऊपर फिर लेटरल प्लेट मीजोडर्म आ जाएगा। ठीक है,
लेटरल प्लेट मेसोडर्म के दो हो जाते हैं, पैराइटल मेसोडर्म लेयर और विसरल मेसोडर्म लेयर, ठीक है। और एक न्यूरल ग्रूव बनना जिसके कारण न्यूरल ट्यूब बन गया, ये आपको मैं बोल रहा था ना, जो न्यूरल ट्यूब, ये एमनियोन है, ठीक है। और सोमाइट्स जो है वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होंगे, ठीक है। अब ये उसी का लेटरल जो फोल्डिंग है ना, उसी को और आगे से दिखाया है। आप देख सकते हैं योक सेक अंदर जाके गट ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये सारी जो इमेजेस है वो एक बार स्क्रीनशॉट लेके आपको रखना है, ओके। योक सेक ने क्या बना दिया, गट, ओके। अब ये सोमेटिक मेसोडर्म जो दिख रहा है और इंट्रा एम्ब्रियोनिक बॉडी कैविटी, ये इसकी वजह से ही बनती है, ओके। ये जब ये फ्यूज़ हो जाता है ना, तब इसके अंदर जो कैविटी आएगी वो मेसोडर्मिक सिलम है, जिसमें प्लूरल और पेरिकार्डियम, जो विसरल और पेराइटल लेयर उसके बीच में जो प्लूरा है ना, वो इन्हीं से फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं सिफेलकॉर्डिक, मतलब अभी उन्होंने देखा लेटरल फोल्डिंग, अब ये फोल्डिंग कैसी है, सिफेलोकॉर्डल, आगे से पीछे कैसे फोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो आपको बस एक चीज़ एलेंटोइस पे ध्यान देना है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं एलेंटोइस, ठीक है। योक सेक पता ही है जो गट का फॉर्मेशन करता है, विटेलाइन डक्ट, ठीक है। और बाकी इसमें आपको इतना कुछ जानने के लिए नहीं है, पूछेंगे भी नहीं, ओके। न्यूरल क्रेस्ट वे जो डेरिवेटिव्स है वो आने ही है और पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक है मोटेल पासेस, आपने पढ़ा ही होगा। एम से है मेलानोसाइट्स, ओडेंटोब्लास्ट, ट्रेकियल कार्टिलेज एंड लेरिंजियल कार्टिलेज भी होता है, इंटेरोक्रोमैफिन सेल्स, आई में सिलियरी मसल, ये पूछ सकते हैं ना, आई में सिलियरी मसल। एल से लेप्टोमेनिंजेस, लेप्टोमेनिंजेस किसे बोलेंगे, अरेक्नोइड प्लस पायामीटर को। पी से पीएनएस गैंग्लियन और पैराफोलिकुलर सी सेल्स। ए से एड्रिनल मेड्यूला, श्वान सेल्स, स्पाइरल सेप्टम, एंडोकार्डियल कुशन, स्कल बोन एक्सेप्ट ऑक्सीपिटल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फेनिजल आर्च बोन, दैट इज मेलियस इंकस टिबिस मैंडिबुलर एंड हायोइड, ओके। तो ये तो आपको रटने की चीज़ है, ये आपको ट्रिक के साथ याद रखना है, ठीक है, पूछ सकते हैं। सरफेस एक्टोडर्म डेरिवेटिव्स क्या है, स्किन, एपिथेलियल, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड, पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी बता ही दिया मैंने। आई के सारे याद रखने आपको, आई में लेंस पूछ चुके हैं जो कि एक्टोडर्म से डिराइव हुआ। एपिथेलियल कॉर्निया कंजक्टाइवा की, लेक्राइमल और टार्सल ग्लैंड। ईयर की बात करें तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अगर ग्लैंड की बात करें तो पूछ क्या चुका है, स्वेट, सेबेशियस, मेमरी ग्लैंड, ओके। ये सारे डिराइव हुए हैं एक्टोडर्म से। एनल कैनाल बिलो पेक्टिनियल लाइन, ओके। न्यूरो एक्टोडर्म डेरिवेटिव्स, अब बात करेंगे न्यूरो एक्टोडर्म डेरिवेटिव्स की, जिसमें क्या आएंगे, ब्रेन और पूरा न्यूरॉन, ग्लायल से माइक्रोग्लिया को छोड़ के, क्योंकि ये तो मोनोसाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, ग्लैंड में पीनियल, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोला ये, तो पोस्टीरियर इंटीरियर आपको ध्यान देना। आई इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई में रेटिना, स्फिंक्टर एंड डायलेटिव प्यूपिली, आइरिस एंड ऑप्टिक नर्व। एक काम कीजिएगा, आप अपने नोट्स जब इससे तैयार करो ना, या तो अगर यही प्रिंट निकाल रहे हो तो हाईलाइट कर देना इसको कि आई से क्या क्या डेवलप, आई का सबसे कॉमनली पूछते हैं, ओके। इसलिए मैंने ऊपर भी हाईलाइट किया था, यहाँ पे भी हाईलाइट किया है। मेसोडर्म की बात करें तो मैंने बता दिया था नोटोकॉर्ड एक्सियल है, जो कि न्यूक्लियस पल्पोसस बनाएगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क पैरा एक्सियल, इंटरमीडिएट, और ये जो है लेटरल प्लेट, लेटरल प्लेट में ऊपर सोमेटिक है, नीचे विसरल है, ओके। अब पैरा एक्सियल से क्या डेवलप हो रहा है, इसके 3 सोमाइट्स होते हैं, डर्मेटोम्स, मायोटोम, स्क्लेरोटोम। डर्मेटोम से डर्मिस बनेगी, मायोटोम से स्केलेटल मसल बनेंगे, स्क्लेरोटोम से बोन वर्टिब्रा बनेंगे ऑक्सीपिटल के अलावा, ठीक है। ऑक्सीपिटल के ना, ओनली ऑक्सीपिटल, ओके। इंटरमीडिएट मेसोडर्म की बात करें हम तो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम बनेगा और एपिथेलियल कंपोनेंट बनेंगे किडनी, टेस्टिस, ओवरी के। लेटरल प्लेट मेसोडर्म की बात करें तो विसरल इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, विसरल लेयर बनाएगा एक तो प्लूरा और इनकी पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम की, और स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्मूथ मसल में एरेक्टल पिलाई का पूछ चुके हैं, ठीक है। सोमेटिक से पेराइटल लेयर बनेगी,
डर्मिस बनेगा वेंट्रल बॉडी और लिम्ब के, और अपेंडिकुलर स्केलेटल भी बनेगा। ये कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं। ओके, अपेंडिकुलर स्केलेटल कैसे बनता है? लेटरल प्लेट मेसोडर्म से। इंडोडर्म से क्या बनेंगे? सारे एब्डोमिनल ऑर्गन मोस्टली। यूरोजेनाइटल साइनस जो कि बनाएगा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और लोअर वेजाइना। ठीक है। गट ट्यूब, फोर गट में से रेस्पिरेटरी ट्यूब आएगा, मिड गट विटेनल इंटेक्ट, हाइंड गट में एलेंटर इंडक्ट आएगा। ठीक है, जो पूछ चुके हैं ये है बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन का। ओके, जो आगे साइड है ना वहाँ पे मेसोडर्म गायब हो गई है, सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो गया। ठीक है, ये फ्यूज़ होते हैं। ओके, वो बाद में हट के माउथ बनाते हैं, जो इसी वजह से ये पूछ चुके हैं कि इनका कॉम्बिनेशन है एक्टोडर्म और एंडोडर्म का। अब जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम मैंने बताया था कि जो कि लेटरल प्लेट सोमेटिक मेसोडर्म और स्प्लैंक्निक मेसोडर्म, मतलब विसरल और सोमेटिक जो था उसके बीच में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलम डेवलप होती है। ओके, जब ये डेवलप हो जाती है उसी के बाद हम प्राइमरी योगसेक को सेकेंडरी योगसेक बोलने लग जाते हैं। ओके, अब इसमें एमनियन और कॉर्नियन की लेयर आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एमनियन में क्या है? एमनियोजेनिक सेल जो ट्रोफोब्लास्ट के थे, और सोमेटोप्लूरिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। जबकि कोरियन में क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट एंड देन सोमेटोप्लूरिक ही है दोनों में। ओके, बस इसमें साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट भी है। तो याद रखना, अभी तक पूछा नहीं है कभी, पर पूछ सकते हैं। ये पूछा है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म डिराइव फ्रॉम प्राइमरी योगसेक। इसके जो सेल है वो प्राइमरी योगसेक के सेल ही ट्रांसफर होके बनते हैं, इस वजह से उसने ये प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चन। ओके, डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमने पहले ही बता दिया, न्यूरल प्लेट होगी एक्टोडर्म में जो कि एक न्यूरल ग्रूव बनाएगी जो न्यूरल ट्यूब बनाएगा। ठीक है, इसमें याद रखना आपको एंटीरियर न्यूरोपोन 25th डे पे क्लोज हो जाता है, पोस्टीरियर 28 दिन पे क्लोज हो जाता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनेंसेफेली एंड रेचिसिस। ठीक है, फेरिंजियल आर्चेस की बात करेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 यू शेप आर्चेस होते हैं फेरिंग्स के अराउंड जो कि डेवलप होते हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल से। अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ फेरिंजियल आर्च नंबर 9 कौन सी, उनकी आर्टरी कौन सी और डेरिवेटिव्स क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट कर रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैसे आपको पूरी रटनी है। ठीक है, आर्च 1 की जो नाव है वो मैंडिबुलर है, आर्टरी है मैक्सिलरी। क्या क्या डेराए होंगे? फेस का जो भी मैक्सिला है, मैंडिबल है, मेलियस इंकस है, स्टिपीज नीचे चला जाएगा। ठीक है, टेंसर टिम्पेन है और टेंसर वेला पैलेटिनी। मसल ऑफ मेस्टिकेशन माइलोहायोड। अब मैंडिबुलर नर्व ही मसल ऑफ मेस्टिकेशन को सप्लाई करती है। ठीक है, माइलोहायोड एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक। ठीक है, फेशियल नर्व सेकेंड। अब सेकेंड फेशियल नर्व जिसको मसल को सप्लाई करती है वो सारी आएंगी। सबसे पहले बोन में जो आएगा स्टेपीज, स्टाइलोइड प्रोसेस, स्टाइलोहाइड लिगामेंट। फिर हायोइड का लेसर हॉर्न और अपर पार्ट। मसल में आएगी स्टेपिडियस, 7th नर्व से सप्लाई होता है। स्टाइलोहायोइड, फेशियल मसल्स है ना, जो भी बक्सीनेटर है, प्लेटिज्मा है। पोस्टीरियर बेलीस में आएगी, जबकि इंटीरियर बेली मैंडिबुलर नर्व। ये ऐसी मसल है जो कि ड्यूअल सप्लाई है। ओके, रिचर्ड कार्टिलेज का पूछ चुके हैं, सेकेंड आर्च से बनता है, मिकल्स फर्स्ट से बनता है, मैंने लिखा नहीं है। थर्ड आर्च की बात करें हम तो क्रेनियल नर्व 9th है, और कॉमन कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ये आर्टरीज के बारे में मैं आगे बताऊंगा बिल्कुल। इसकी जो हायोइड का है वो ग्रेटर हॉर्न एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ हायोन है। स्टाइलोफेरिंजियस मसल याद रखनी है जो कि 9th नर्व सप्लाई करती है। क्रेनियल आर्च 4 है जिसमें 10th क्रेनियल नर्व है जिसमें सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच है मोस्टली। ओके, राइट सबक्लेवियन पार्ट ऑफ आर्चर होएटा, ये सब हम डिस्कस करेंगे, अभी अपने को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे जो बनता है वो याद रखना है आपको, थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लोटिस, पैलेट की मसल एक्सेप्ट टेंसर वेलेट पैलेटिनी जो कि फर्स्ट से सप्लाई हो रही है। ओके, फेरिंज की सारी मसल एक्सेप्ट स्टाइलोफेरिंजिस, ठीक है, जो कि सप्लाई हो रही है 9 से, जो कि 3rd में आएगा। ओके, क्रिकोथायरॉइड, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व 5th आर्च की है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, डक्टस आर्टीरियोसस आर्टरीज है। क्रिकोइड एंड अरेटिनोइड, ये जो कार्टिलेज थे ये 5th में आएंगे, बाकी 4th में चले गए। लेरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायरॉइड जो कि सप्लाई सुपीरियर लेरिंजियल ब्रांच से। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है ना,
क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं थी वो मैंने हटा दी है, इसलिए सिर्फ इम्पोर्टेंट पोर्शन ही है। एबनॉर्मलिटी अगर फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रेंचियल आर्च की होगी तो उसमें पीरे रोबिन सिंड्रोम और ट्रेचर कॉलिन सिंड्रोम है। क्लेफ्ट आउटसाइड इज लाइन बाय एक्टोडम, ओके, जो क्लेफ्ट है ना जो बाहर वो एक्टोडम से लाइन है। फर्स्ट बनाएगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, सेकेंड थर्ड और फोर्थ जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाते हैं और सर्वाइकल साइनस बनाते हैं अगर रेमिनेंट हो तो। पाउच इनसाइड होते हैं। पहली आर्च से क्या क्या बनेगा, मिडिल ईयर कैविटी, यूस्टेशियन ट्यूब। सेकेंड से बनेगा इंडोडर्मल एपिथेलियल और टॉन्सिल। थर्ड से बनेगा वेंट्रल से थाइमस, डोर्सल से इंफीरियर पैराथायरॉइड, ओके, इंफीरियर याद रखना है। सुपीरियर फोर्थ से बनता है। डी जॉर्ज सिंड्रोम याद रखना है, केस 22, पाउच 3 और फोर्थ, मोस्टली थर्ड, ओके, थर्ड और थोड़ा बहुत फोर्थ भी। केस का निमोनिक है, कार्डियक एनोमली, एबनॉर्मल फेसिस, थाइमस, क्लेफ्ट पैलेट, हाइपोकैल्सीमिया एंड 22 क्रोमोसोम। सुपीरियर पैराथायरॉइड क्या बोला, पाउच फोर्थ है। फिफ्थ से अल्टीमा ब्रेकियल बॉडी। अब ये फोटो से आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट था एक्सटीरियर ऑडिटरी मीटस, सेकेंड थर्ड फोर्थ जो कि रिग्रेस हो जाते हैं। अब अंदर हम पाउच की बात करें तो ऑडिटरी ट्यूब बनेगा, सेकेंड से पैलेटाइल टॉन्सिल, थर्ड से ये थाइमस और पैराथायरॉइड ग्लैंड बनेंगे, ठीक है, फोर्थ से पैराथायरॉइड ग्लैंड और फिफ्थ से मोस्टली अल्टीमा ब्रेकियल बॉडी बनेगी। टंग के डेवलपमेंट में आपको क्या याद रखना है, जो लिंगुअल स्वेलिंग से विथ ट्यूबरकुलर इम्पार गिव एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग, ठीक है, एंटीरियर 2/3 किससे बनेगा ये आपको याद रखना है, यही पूछेंगे आपसे। फोरामेन सिकम, ठीक है, ये सेकेंड जो है वो गायब हो गया है, ठीक है, ये जो कलर है आपको दिख रहा है सेकेंड आर्च का वो है ही नहीं, है ना, मतलब बनेगा भी नहीं। हाइपोब्रेकियल एमिनेंस जो है मोस्टली थर्ड आर जो कि पोस्टीरियर 1/3 को डेवलप करेगा, ठीक है। एंटीरियर 2/3 को क्या कर रहा है, लिंगुअल स्वेलिंग और ट्यूबरकुलर इम्पार, और पीछे की 1/3 को कौन कर रहा है, हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। यही पूछने के हैं, बाकी तो आप इसे देख सकते हैं, जो कि पूछ सकते हैं वो मैंने बता दिया, इतनी डिटेल में जाएंगे अगर टंग के डेवलपमेंट के बारे में पूछेंगे तो। और फेरेंजियल आर्च आर्टरी का आपको ये वाला डायग्राम हमेशा या तो बना के रखो, क्योंकि मुझे भी बहुत ही ढूंढने के बाद मिला था, पहले मेरे पास था पर डिलीट हो गया था किसी कारणवश। सबसे सिंपल है ये, ठीक है, और आपको इससे पता भी चलेगा क्या क्या गायब हो गया। एक्सटर्नल कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड, ब्रेकियोसिफेलिक, इंटरनल कैरोटिड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और फिफ्थ, थर्ड फोर्थ तो है और सिक्स भी परसिस्ट करती है, ओके, सिक्स इधर नहीं, इधर फिफ्थ ही है। अब आप इसको ध्यान रखो कौन से क्या क्या बन रहा है। आर्च आर्टरी, पहली आर्टरी है मैक्सिलरी, इसमें दिखेगी नहीं, ठीक है, सेकेंड स्टेपेडियल, ये आपको याद ही रखनी, इनमें नहीं दिखेगी। थर्ड से बात करेंगे हम, थर्ड में है राइट और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, थर्ड ये कॉमन कैरोटिड है, राइट और लेफ्ट, ठीक है, ये कॉमन कैरोटिड यहाँ से मान लो थर्ड से बन रही है। राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड, ये इंटरनल कैरोटिड भी थर्ड से बनी, ओके, राइट और लेफ्ट दोनों की। फोर्थ की बात करेंगे राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड आर्च ऑफ एओर्टा, और जो आर्च है ये पूरा जो बड़ा सा आर्च है ये भी फोर्थ से बन रहा है, ठीक है। फिफ्थ रिग्रेस कर गई है, सिक्स से, यहाँ पे फिफ्थ नहीं है सिक्स थी, ओके, सिक्स से बनेगा पल्मोनरी आर्टरी राइट और लेफ्ट की, ये जो पल्मोनरी आर्टरी ये सिक्स थे, ये भी सिक्स थे, ठीक है। और डक्टस आर्टीरियोसस, ये डक्टस आर्टीरियोसस, ठीक है। लॉन्ग लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजल नर्व, यहाँ से जो नर्व आएगी ना रिकरेंट लेरिंजल नर्व, वो किसके कारण से रुक जाती है, तो वो है सिक्स क्रेनियल नर्व, लेफ्ट वाली, ठीक है। राइट में तो ये रिग्रेस करके तो ऊपर चली जाएगी, पर लेफ्ट वाली यहाँ पे ही रुक जाती है, ठीक है, क्योंकि डक्टस आर्टीरियोसस है वहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है। सिक्स्थ आर्च, ऑब्लिट्रेशन ऑफ फोर्थ आर्च विथ परसिस्टेंट ऑफ डोर्सल एओर्टल डिस्टल्स ऑफ सेवेंथ आर लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल सबक्लेवियन आर्टरी। स्टेटमेंट याद करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, शायद बहुत ही पहले पूछा गया था। अब बात करें डेवलपमेंट ऑफ स्कल की, तो एंटीरियर फ्रंटल फ्यूज होता है 18 to 24, पोस्टीरियर
जल्दी हो जाता है 2 to 3 मंथ। ये काफ़ी वेरिएशन है काफ़ी बुक में, अगर आपके पास कोई आपने कहीं से पढ़ा हो तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, थोड़ा बहुत ही वेरिएशन आएगा। CVS की बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, एंटीरियर कार्डिनल वेन, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन और कॉमन कार्डिनल वेन। ठीक है, कॉमन कार्डिनल वेन ये है, ठीक है, फिर है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन ये है, और एंटीरियर कार्डिनल वेन ये है। ठीक है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं। एंटीरियर कार्डिनल वेन जो ऊपर वाली है वो सुपीरियर वेना कावा बनाएगी, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन इन्फीरियर वेना कावा में बनाती है। इन्फीरियर वेना कावा काई से बन रहा है, आपको ये चारों याद रखनी है। राइट विटेलिन वेन जो कि पोर्टल वेन भी बनाएगी, ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे विटेलिन वेन होगी। पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, ठीक है, सब कार्डिनल और सुप्रा कार्डिनल। अब सब कार्डिनल सुप्रा कार्डिनल आप देख सकते हैं, ये एरो थोड़े से डिस्टर्ब हो गए, मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, सब कार्डिनल सुप्रा कार्डिनल, सुप्रा कार्डिनल ऊपर वाली, सब कार्डिनल नीचे वाली। ठीक है, तो ये बस नाम आपको याद रखना है, जिसकी वजह से इन्फीरियर की वेना कावा बनता है 4। ठीक है, पोस्ट कार्डिनल, सब कार्डिनल, सुप्रा कार्डिनल। ओके, फोल्डिंग ऑफ हार्ट की याद रखेंगे अब। इसमें आपके फोल्डिंग के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है, किससे क्या बनता है ये ध्यान रखना है, वरना आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आपको याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, पहले ये ट्यूब है, एक हार्ट ट्यूब। सबसे पहले है ट्रंकस आर्टेरियोसस, बल्बस कोर्टिस, वेंट्रियल, एंट्रियम एंड साइनस वेनोसस। ठीक है, ये आपको याद हो गया, बल्बस कोर्टिस, वेंट्रिकल, एट्रियल, साइनस वेनोसस। अब ये फोल्ड हो रहा है, जिस तरह से आप देख सकते हैं, ट्रंकस आर्टेरियोसस ऊपर ही, ये बल्बस कोर्टिस चला गया। ठीक है, ये वेंट्रिकल पीछे एट्रिया चला गया, साइनस वेनोसस। ठीक है, बल्बस कॉर्डिस का ही 2 पार्ट है, कॉनस कॉर्डिस और राइट वेंट्रिकल जो डेवलप हो रहा है उससे। ओके, प्रीमीटर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल शिफ्ट हो गया। अब जो मैंने सिंपल बनाया है वो है आपके लिए ये ट्रंकस आर्टेरियोसस से क्या डेवलप हो रहा है, असेंडिंग ऑर्टा, पल्मोनरी ट्रंक। ओके, एओर्टिक पल्मोनरी सेप्टम है जो कि एनसीसी से बनता है, न्यूरल क्रेस्ट सेल से। ओके, सिस्टमिक सर्कुलेशन और लंग में जा रहा है। बल्बस कॉर्डिस क्या बनाएगा, स्मूथ पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट का हम बोलेंगे एओर्टिक वेस्टिब्यूल और राइट वेंट्रिकल कौन बनाएगा, कॉनस आर्टेरियोस। इसी का ही पार्ट है। ओके, जब ये डिवाइड हो जाते हैं ना बीच में, उसकी वजह से। प्राइमरी वेंट्रिकल जो था वो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल का ट्रेबिकुलर पार्ट बनाएंगे। प्राइमरी एट्रियम जो था वो भी जो एट्रिया है और उनका एक स्मूथ पार्ट होता है, एक ट्रेबिकुलर। जो स्मूथ पार्ट होता है वो साइनस वेनोसस बनाएगा इनफ्लो का। ठीक है, आने का। राइट हॉर्न और लेफ्ट हॉर्न, लेफ्ट हॉर्न से कोरोनरी साइनस, राइट हॉर्न जो है वो वीना कावास में शिफ्ट हो जाएगी, इनफ्लो ट्रैक है। ओके, पेटेंट फोरामेन ओवल caused by failure of septum primer and septum secundum to fuse after birth। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट ही याद रखनी है। एपीसेप्टम जो कि मैंने बताया आपको न्यूरल क्रेस्ट सेल से डेवलप होता है, इसकी एनोमली से क्या हो सकता है, परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये जो ट्रंकस आर्टेरियोस है परसिस्ट कर जाएगा, मतलब इसके बीच का डिवीज़न ही नहीं होगा। ओके, सिंगल होगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड जो लंग्स में जा रहा है वो दोनों जॉइंट होगा, मिक्स ब्लड हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, ये इंटरचेंज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इधर का लंग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, इधर का लंग लंग्स में जाएगा। ओके, इंटरचेंज हो जाएंगे। टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट तो आपको पता ही है। ओके, ये हम पीडियाट्रिक्स में पढ़ेंगे। ट्राइंगल ऑफ कूच जो कि एवियन एट्रीवेंट्रिकुलर की लोकेशन है, इसका याद रख सकते हो आप, बाकी पूछा नहीं है अभी तक। ट्राइकस्पिड सेप्टल लीफलेट, टेंडन ऑफ टोर्डानो, ओस्टियम ऑफ कोरोनरी साइनस। अब हम बात करेंगे यूरोजेनाइटल सिस्टम की, जो कि इंटरमीडिएट मीजोडम से बना है। यूरिनरी सिस्टम, किडनी में डीसीटी तक मेटानेफ्रिक प्लास्टिमा से बन रहा है, ये आपको डीसीटी था। डीसीटी के बाद कलेक्टिंग सिस्टम, ट्राइगोन, ये सब मीजोनेफ्रिक डक्ट से बना है। और ट्राइगोन के बाद यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेट, ये यूरोजेनाइटल साइनस से बना है, जो कि इंडोडर्म है। मीजोनेफ्रिक डक्ट की बात करेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है अभी तक का, वो है क्या क्या बनेगा, कलेक्टिंग डक्ट, कैलाइसिस, पेल्विस, यूरेटर, ट्राइगोन। मेल्स में क्या बनाया गया, सेमिनल वेसिकल, एपिडिडाइमिस, इजेकुलेटरी डक्ट, वास डिफरेंस और डक्टस डिफरेंस। इसका रेमिनेंट पूछा है, मेल्स में क्या होगा रेमिनेंट,
पैराडिडाइमिस। और फीमेल्स में रेमिनेंट क्या होगा, PEG, पैराफ्रॉन, हिपोफ्रॉन, गार्टनर डक्स। ये सीक्वेंस ही होते हैं और ब्रॉड लिगामेंट के अंदर आ जाते हैं। ओके, पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है, आपको ये याद रखना है, एम से मेल, मीजोनेफ्रिक मतलब मेल, पैरा मीजोनेफ्रिक मतलब फीमेल्स में। फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, अपर, सेकंड, 2/3 ऑफ वेजाइना। यही पूछा है हाइडिटिड ऑफ मॉर्गेनी मतलब अपेंडिक्स ऑफ ओवरी, ये रेमिनेंट है पैरा मीजोनेफ्रिक का फीमेल्स में। मेल्स में है प्रोस्टेटिक यूट्रिकल एंड अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस। जेनाइटल ट्यूबरकल से क्या बनेगा, क्लाइटोरिस फीमेल में, मेल में ग्लैंस पेनिस। लेबिया स्क्रोटल स्वेलिंग, लेबिया मेजोरा फीमेल्स में, स्क्रोटम मेल में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, वेजाइनल एपिथेलियल डेराइव फ्रॉम, ये है एंडोडर्म ऑफ यूरोजेनिटल साइनस। सारे वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लिस्ट डाउन किया मोस्टली, जो थोड़े से लॉजिकल है और आपको उन्हें ध्यान रखने की ज़रूरत है। डायफ्राम पूछा जाता है। सबसे पहले क्या 4 चीज़ें हैं, सेंट्रल टेंडन है डायफ्राम का, सेप्टम ट्रांसवर्सम जिसे बोलेंगे, डोर्सल मिजेंट्री है, इसोफेगस है, प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है एंड लेटरल चेस्ट वॉल है। अब आप यहाँ देख सकते हो ये बॉडी वॉल है जो ब्लू से है, ठीक है, सेप्टम ट्रांसवर्स जो कि रेड से है, फोरगट, इन्फीरियर विना कावा, डोर्सल, और जो प्लूरी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है जो ग्रीन से है। इनके पासेस याद रखने हैं कि 8th पे क्या होता है, T8 पे लोकेशन पे आता है, इन्फीरियर विना कावा पास होगा, राइट फ्रेनिक नर्व पास होगी, ठीक है। फिर 10th पे T10 पास होगा, T10 के पास में ईसोफेगस, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, वेगस नर्व, ठीक है। 12th जो वर्टिब्रा है वहाँ पे से एक ओपनिंग है जहाँ से क्या पास होगा, आयोटा होगा, जायकस वेन और थोरेसिक डक्ट, ठीक है। AAT12 है, ठीक है, आयोटा, जायकस वेन और थोरेसिक डक्ट, ये मोस्टली आपको याद रखना है। और 10 में हमेशा जैसे ईसोफेगस का वो आ रहा है, ठीक है, 10th नर्व है, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऐसे ही है। वेंट्रल मिजेंट्री का डेरिवेटिव क्या है, लेसर ओमेंटम, ये पूछ रखा है। फाल्सीपेरम लिगामेंट, ट्राइंगल लिगामेंट ऑफ लीवर, कोरोनरी लिगामेंट ऑफ लीवर, मोस्टली जो पूछ रखा है लेसर और ग्रेटर ओमेंटम का। ओके, डोर्सल मिजेंट्री का क्या है, ग्रेटर ओमेंटम। बाकी लिगामेंट भी आप एक बार देख सकते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है, मीडियन, मीडियल, लेटरल, लिगामेंटल टेरिस। लिगामेंटम टेरिस आपको फोटो से बताते हैं, लिगामेंटम टेरिस कैसे बनेगा, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन से। ओके, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट है जो अम्बिलिकल आर्टरी का डेरिवेटिव मतलब रेमिनेंट है। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट जो है मीडियन, ओके, ये है यूरेकस का, ठीक है। और विटेलाइन डक्ट जो है वो मिकल डायवर्टिकुलम बनाता है। अगर पेटेंट रह जाता है तो आपको मिकोनियम डिस्चार्ज दिखेगा बच्चों में अम्बिलिकस के पास में। ओके, अम्बिलिकस की लोकेशन पे, ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। ओम्फेलोसिल गैस्ट्रोसिस मुझे लगता है आपको पता होगी, एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आता है बिना सेक के, वो गैस्ट्रोसिस है। ओके, क्रेनियो रेचिस्टिस जो है एनेंसिफिली प्लस रेचिस्टिस का कॉम्बिनेशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसलिए लिस्ट डाउन किया है। ये एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि क्लेफ्ट लिफ्ट किसकी वजह से बनता है, तो आप यहाँ देख सकते हो, ये मैक्सिलरी प्रोमिनेंस है, ये है नेजल पिट, ठीक है, ये मैंडिबुलर नीचे वाला। जो ब्लू कलर का है वो लेटरल है, जो येलो कलर का वो मीडियल है ना। अब यहाँ पे नीचे आप देखो येलो कलर का मीडियल था और ये मैक्सिलरी, तो मीडियल नेजल प्रोमिनेंस और मैक्सिलरी प्रोमिनेंस के बीच में अगर कोई नॉन फ्यूजन होता है तो उसकी वजह से बनेगा आपका क्लेफ्ट लिप। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। टेरेटोमा एसोसिएट होता है रोकिन्स की प्रोट्रूबेंस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिराइव फ्रॉम फेरेंशियल आर्च, आर्च से कौन सा डिराइव नहीं होता है, तो टॉन्सिल डिराइव नहीं होता है, बाकी सब ये मसल डिराइव होती है, ठीक है, जो कि फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट डिराइव फ्रॉम फेरेंजियल आर्च, लिवेटल पाल्पेब्री सुपीरियस आपको पता है कि जो थर्ड क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, ओके, और थर्ड क्रेनियल नर्व आपको पता है कोई भी फेरेंजियल आर्च सप्लाई नहीं करती है, ठीक है, तो इस वजह से आप उसको बाहर निकाल सकते हो। कॉर्निया की जो लेयर होती है एपिथेलियल, एंडोथेलियम एंड स्ट्रोमा, इसमें एपिथेलियल सरफेस एक्टोडर्म से बनता है, एंडोथेलियम मेसोडर्म से बनता है, जबकि स्ट्रोमा न्यूरल केस से बनता है, ये भी याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। स्प्लीन, लीवर, पेनक्रियास जो कि डेवलप होते हैं मिजेंट्री ऑफ स्टमक से। ये टेस्टिस के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है,
तो एक्टोडर्मल नहीं है, वो मीजोडर्मल है, ठीक है, क्योंकि टेस्टिस किससे बन रहा है, मीजोडर्म था, ठीक है, इंटरमीडिएट मीजोडर्म, पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट्स वगैरह वो सब टेस्टिस बनाएंगे। जो गुबरनाकुलम इज अटैच्ड टू कॉडल एंड, ये सही है। सराउंडेड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड ट्यूनिका, सराउंडेड बाय डेंस कनेक्टिव टिश्यू नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, करेक्ट लिखा है ये। 28 वीक में स्क्रोटम पहुंचाता है, नहीं 28 वीक में वो इंग्वाइनल रिंग तक ही पहुंचता है। ये याद रखना है आपको, सेक्यूल का से बनता है, वो पार्स इन्फीरियर है, ये आप ENT में देखेंगे हम जब ईयर का डेवलपमेंट देखेंगे। ओके, नीट PG 2020 में पूछ चुके हैं, तो इसलिए कभी डायरेक्ट रिपीट आया तो उसके लिए मैंने लिस्ट डाउन किया। अब आपको याद रखना है कि जो वेंट्रिकल्स था उसका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कैसे बनता है, इंडोकार्डियल कुशन है ये जो न्यूरल क्रेस्टल से बना है, और ये मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम था, ठीक है। तो इंडोकार्डियल कुशन से पार्ट जाता है और जॉइंट होता है मस्कुलर तक, ठीक है, उसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। मेम्ब्रेनस पार्ट, ये मेम्ब्रेनस पार्ट होगा, ये मस्कुलर पार्ट होगा। इंडोकार्डियल कुशन क्या बनाता है, मेम्ब्रेनस पार्ट। सेप्टम प्राइमर ध्यान रखना आपको, फोरामेन सेकेंडम, सेप्टम सेकेंडम, फोरामेन ओवल, ओके। तो यहाँ पे हमारी एम्ब्रियोलॉजी ओनली 30 मिनट्स में हमने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। इसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ओके। तो ये जो नोट्स है, या तो आप इन सबको पूरा लिख सकते हैं या फिर इसी का प्रिंट मुझसे ले सकते हैं, ओके। मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 8269538479, ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे एनाटॉमी के जो रैपिड रिवीजन है आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, कुछ ही दिनों में। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने जो नंबर दिया है। और कोई डाउट्स हो या इसमें कुछ चेंजेस हो, अपडेट्स हो, वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। थैंक यू।